नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रूपल व्यास। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ करने जा रहे हैं या किसी जगह गए हों और ऐसा लगे कि अरे ये तो पहले भी हुआ है, या खुद से पूछा हो कि क्या मैं यहाँ भी कभी पहले आ चुका हूँ? ये संयोग ही तो है और ऐसा कई बार होता है। मेरे साथ तो हुआ है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे संयोग कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने जरूर आते हैं। कई ऐसे अजीब संयोग हैं जो राइटर्स की खूबसूरत कल्पनाओं में अपने पढ़े होंगे या देखे होंगे, लेकिन असल जीवन में घटने वाले कुछ ऐसे संयोग हैं जिसने सबको हक्का बक्का ही कर दिया है। यकीन नहीं होता तो चलिए आपको बताते हैं असल दुनिया के कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज संयोग जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने फाइनल डेस्टिनेशन देखी है क्या? नहीं देखी तो भी ये मानते होंगे कि इंसान अपनी मौत को नहीं टाल सकता, लेकिन नीदरलैंड के साइकिलिस्ट मार्टिन डी जोंग ने अपनी मौत को 2 बार टाला है। जी हाँ, ये नामुमकिन सा लगने वाला संयोग उनके साथ हुआ है। दरअसल एक बार साल 2014 में वो यूक्रेन जाने के लिए मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 17 से यात्रा करने वाले थे, लेकिन दूसरी फ्लाइट के टिकट के प्राइस कम होने की वजह से उन्होंने आखिरी समय में ये वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी और बाद में ये खबर मिली कि फ्लाइट 17 क्रैश हो गई है। दूसरी बार उसी साल वो मलेशिया एयरलाइन की फ्लाइट 370 में यात्रा करने वाले थे और ये फ्लाइट बीजिंग से होकर जा रही थी, पर वो वहां नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने टिकट कैंसिल कर दिया और फ्लाइट 370 तब से आज तक लापता है। और इस तरह मार्टिन डी जोंग ने 2 बार अपनी मौत को चकमा दिया है। इस तस्वीर को देखने पर आपको लगेगा कि दोनों तो एक ही हैं, बस एक तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर्ड, पर ये दोनों लोग एक नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर वाले शख्स का नाम एंजो फरारी है, जो एक कार रेसर और फरारी कंपनी के मालिक थे। उनकी मौत इटली में अगस्त 1988 में हुई थी। और दूसरी तरफ रंगीन तस्वीर में जर्मन के फुटबॉलर ओजिल है, जिनका जन्म उसी साल यानी 15 अक्टूबर 1988 का हुआ था। ये संयोग ही है जो एंजो फरारी की मृत्यु और फुटबॉलर ओजिल के जन्म का साल एक ही है और दोनों के चेहरे एक दूसरे से काफी मिलते हैं, पर वो किसी भी तरह से एक दूसरे से नहीं जुड़े। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की घोषणा 28 जुलाई 1914 को हुई थी और 21 अगस्त 1914 को इस युद्ध में जान गंवाने वाले पहले सैनिक थे जॉन पायर। लेकिन 11 नवंबर 1918 को आधिकारिक रूप से युद्ध खत्म होने की घोषणा हुई। उसे ठीक 90 मिनट पहले जॉर्ज एसिलिन युद्ध में मारे गए, आखिरी सैनिक बने। जॉन की मौत 17 साल की उम्र में ही हुई और लगभग 4 साल बाद एलिसन की मौत 40 साल की उम्र में हुई। पर यह संयोग है कि दोनों की लाश को बेल्जियम के एक कब्रिस्तान में अगल बगल दफनाया गया। ये जानबूझकर तो नहीं किया होगा, ये महज एक संयोग ही तो है कि युद्ध का पहला और आखिरी सिपाही अगल बगल के दफन में है। अब तक अगर आप इन संयोगों से हैरान नहीं हुए तो इस वाले से तो जरूर हो जाएंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब कितना खतरनाक है ये आप सभी जानते हैं। ये अभी क्या, आने वाली कई पीढ़ियों को नस्ते नाबूद करने की ताकत रखता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति न्यूक्लियर हमले में जिंदा बच जाए? जी हाँ, ये घटना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान में हुए न्यूक्लियर विस्फोट की। दरअसल 6 अगस्त 1945 को सुटोमो यामागुची नाम का एक शख्स घर से काम पर जाने के लिए निकला, तभी अचानक न्यूक्लियर हमले का तेज विस्फोट हुआ। उस वक्त तो वो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। उसे काफी चोटें आई पर उसकी जान बच गई, जिसके बाद वो नागासाकी में अपने घर लौट गया। लेकिन 9 अगस्त को नागासाकी में दूसरा बम गिरा, पर संयोग ऐसा बना कि उसकी दूसरी बार भी जान बच गई। पर वो एक लौता ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने दोनों हमलों को सह लिया। ये थे रियल लाइफ के कुछ चौंका देने वाले संयोग। इनमें से कौन सा ऐसा संयोग था जिसने आपको चौंकाया, या कभी आपके साथ रियल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ वीके न्यूज पर। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।